अस्सलाम वालेकुम क्लास टीम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था टिड्डमिया की पिटाई। इसकी रीडिंग हमारी हो गई थी तो जो रिल्फाज माइनी। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे, सवाल जवाब। कल मैंने एक सवाल आपसे आप लोगों से कहा था लिखने के लिए कि आपने सवाल नंबर 3 था, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, लिखा था आप लोगों ने। ये इस क्लास के बाद में आपसे इसका जवाब सुनूंगी, ठीक है। आपने मुझे कॉपी में लिखा हुआ दिखाना है और बताना भी है कि सबने उसमें क्या लिखा है, किसने क्या सबक हासिल किया है। पेजेस है हमारे पास 83, 84, 85 ये पेजेस का हमने काम किया है। ये आपने सबसे पहले ये वाला पेज पर्सन हमारे पूछे थे, ये वाला हमने अभी काम करना है। इसमें लिखा है अरकान मिलाकर लफ्ज बनाइए। अरकान मिलाकर लफ्ज बनाइए। अब हमारे पास लिखे हैं ते, 2 दफा ते आ रहा है ना, तो हम इसके ऊपर तशदीद लगाएंगे, तशदीद, ठीक है। पत्ते लिखकर ऊपर तशदीद। कैसे? ये 2 दफा ते है तो इसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे पत्ते ऊपर तशदीद आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये इस 2 ते को ये ते और ये ते लिखेंगे एक दफा, लेकिन ऊपर इसके तशदीद आ जाएगी। टीचर तस्वीर नहीं आ रही। ठीक है। उसके बाद कम बल, ये तो एक दफा लिखा जाएगा। काफी कम बेलम बल, मीम को आधा कर दिया और इसके साथ बे जोड़ दिया। मीम को आधा करके इसके साथ बे जोड़ दिया। इसके बाद फिर हमारे पास 2 दफा ते आ रहा है, छत ते। जिस तरह पत्ते का इसका भी हम क्या करेंगे, ऊपर इसके तशदीद लगा देंगे, छत ते। आगे मक्खी, ये भी खर 2 दफा है, इसको भी हम क्या करेंगे, तशदीद लगा देंगे, मक्खी। इसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, मक्खी। ये तो पता नहीं क्या बन जाएगा, ये तो पता नहीं क्या बन जाएगा। इसको हम ऊपर तशदीद लगा देंगे। आगे जमा, मीम को आधा करके जमा, ठीक है। इसके बाद टिड्डे, ये भी डाल 2 दफा, तो इसके ऊपर भी तशदीद। उसके बाद नरमी, ये तो बहुत ही आसान है, नरमी, ठीक है। उसके बाद जिंदा, नून के साथ दाल को मिला दिया, ठीक है। अब आपने ये सब जहां पर भी 2 दफा ते आएगा, अरबी में जैसे हम पढ़ते हैं पारा पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर जिसके ऊपर तशदीद आ जाए उससे 2 हरकत पढ़ते हैं 2 दफा। तो इसमें भी पत्ते 2 दफा त का साउंड 2 दफा आ रहा है, तो ऊपर हमने तशदीद लगा दी। इसके बाद ते में ते का साउंड 2 दफा, तो हमने ऊपर तशदीद लगा दी। ख का साउंड 2 दफा, तो हमने ऊपर तशदीद लगा दी। इसके बाद दर्द, टिड्डे, उसके ऊपर तशदीद लगा दी। सबके ऊपर नहीं लगना, जिसमें 2 दफा आ रहा है, एक लफ्ज 2 दफा आएगा सिर्फ उसके ऊपर। मार लेगी मरा। इसके बाद पेज नंबर है 84, सफा 84।
सफा 84 इस पे लिखा हुआ है कहानी पर तबसरा कीजिए। ये वाला पेज है, कहानी पर तबसरा कीजिए। इसका मतलब है कि अपनी अपनी राय दें कि आपने इसमें क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा, इसमें से सबक क्या हासिल किया। जैसे हमने सवाल जवाब में किया, बहुत आसान काम है, ये भी आपने यहाँ पर बुक के ऊपर लिखा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा है इस कहानी का नाम डैश है। म्यूट मैं आपको सवाल लिख देती हूँ ताकि आपको ये आसानी रहे। टीचर ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से सुनना है। इसके बाद में आपको किसी और कहानी का क्रिएटिव वर्क, ठीक है, किसी और कहानी का मैं आपको बता दूंगी कि इस पर तबसरा करें। सवाल बना कर दूंगी और फिर इसमें से आपसे खुद से कहूंगी कि आप इस पर तबसरा अब खुद करें, ताकि हमारा इसमें इसकी रिवीजन भी हो जाए, रिवाइज हो जाए कि हमने एक नई चीज सीखी। टीचर सबसे पहले इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम टिड्डे मियाँ की पिटाई है। वही लिखी है टिड्डे लिख लो इंतशाल, टिड्डे मियाँ नहीं लिखना था तुम्हें, आराम आराम से लिखो, टीचर तुम्हारे लिए बैठी है। ठीक है जी। उसके बाद में ये कहानी डैश ने लिखी है। ये कहानी, ये नाम लिखी। हाँ, ये कहानी लिखो, आराम आराम से लिखो इंतशाल। ये किसने लिखी है? इसके ऊपर तशरीफ लगा देते हैं। किसने लिखी है? ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर ये कहानी एंड हो रही है, यहाँ पर अंकल का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने ये कहानी लिखी है। क्या नाम है अंकल? शमून कैसर। शमून कैसर। ये कहानी शमून, ये इसका नाम शमून नहीं, शमून टीचर ये कहानी शमून कैसर ने लिखी है। अब इसके बाद है इसका, मेरे ख्याल में ये कहानी, अब आप बताइए आपके ख्याल में ये कहानी बहुत अच्छी है, ये कहानी बहुत बुरी है, ये कहानी इखलाकी है, ये कहानी क्या आपके ख्याल में ये क्या है? अब आपने इसमें ये लिखना है। मेरे ख्याल में ये कहानी बहुत, ये कहानी बहुत अच्छी है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल में ये कहानी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि मेरे ख्याल में ये कहानी बहुत अच्छी है, इससे हमें इखलाकी सबक हासिल होता है। ये आप इसके साथ अगर ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कहानी की सबसे अच्छी बात। इस कहानी की सबसे अच्छी बात, जी। अब इस कहानी की सबसे अच्छी बात क्या है कि इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें सच बोलने और काम वक्त पर करने के बारे में बताया गया है। इसमें वक्त जाया ना करने के, वक्त की अहमियत के बारे में बताया गया है। इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस कहानी में हमें वक्त की
अहमियत के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि हमें हर काम किस तरह अपने वक्त पर करना चाहिए, तो हम किसी भी मुश्किल से बच जाते हैं। अगर हम कोई भी काम, हर काम अपने वक्त पर करेंगे, टाइम पर करेंगे, जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि लिखने के साथ साथ याद करें। अगर आप डेली का डेली याद कर लेंगे तो जब बाद में जब एग्जाम होंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप नहीं करेंगे, डिले, तो इतना ढेर सारा काम हो जाएगा, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा, जो आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस कहानी में हमें वक्त की अहमियत के बारे में बताया गया है। इस कहानी की सबसे अच्छी बात वक्त की अहमियत है। मुझे इस कहानी का जो किरदार सबसे अच्छा लगा, मुझे इस कहानी का जो किरदार सबसे अच्छा लगा। Teachers write in it. No, why teacher is one so fast? Still I think. जी, मुझे इस कहानी का जो किरदार सबसे अच्छा लगा, जाहिर सी बात है, जो किरदार किरदार होते हैं करेक्टर, जैसे एक कहानी होती है ना, उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं, तो इसमें भी मक्खी, शहद की मक्खियां थी, रानी मक्खी थी, टिड्डे मियां थे, तो सबसे अच्छा करेक्टर जो था, सबसे अच्छा किरदार जो था, वो कौन था? शहद की मक्खियां। टिड्डे मियां को तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि टिड्डे मियां तो कोई काम ही नहीं करते थे, वो तो हर वक्त गप्पे लगाते थे, लेकिन जो थी मक्खियां, शहद की मक्खियां थी, वो बहुत मेहनती थी। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, मुझे इस कहानी का जो किरदार सबसे अच्छा लगा वो शहद की मक्खियां है। ठीक है, मुझे इस कहानी का जो किरदार सबसे अच्छा लगा वो शहद की मक्खियां हैं। उसके बाद है क्योंकि। अब हमने इसका रीजन देना है, हम कि अगर हमें ये कैरेक्टर अच्छा लगा था, शहद की मक्खियों का किरदार अच्छा लगा था, तो क्यों, किस वजह से? क्योंकि लाइफ के बगैर लिख दूं, क्योंकि वो बहुत मेहनती थी, अपना काम वक्त पर करती थी। ठीक है, क्योंकि अब अगर हमें मक्खियों का कैरेक्टर अच्छा लगा, मक्खियों का किरदार अच्छा लगा, तो उसकी रीजन क्या है? मुझे इस कहानी का जो किरदार सबसे अच्छा लगा वो शहद की मक्खियां हैं। ठीक है, सेंटेंस देखें, कंप्लीट हो गया ना, वो शहद की मक्खियां हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती थी और अपना काम वक्त पर करती थी। ठीक है, सब बार बार वही आ रहा है कि वक्त वक्त पर, कि जो भी अपना काम वक्त पर कर लेगा, वक्त जाया नहीं करेगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा फायदे में रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद है ओहो, मुझे इस कहानी का बुरा किरदार। अब बुरा किरदार कौन सा है? टिड्डे मियां का। ठीक है, क्योंकि वो कामचोर थे, कोई भी काम नहीं करते थे। ठीक है, इसकी भी रीजन आगे हमें लिखनी होगी। आपने देखे, अगर किसी का रह जाए तो वो बाद में कंप्लीट कर दे। ठीक है,
आराम आराम से लिखा करें, अच्छी नीट हैंड राइटिंग में लिखा करें, ठीक है। अच्छा जी, मुझे इस कहानी का बुरा किरदार, मुझे इस कहानी का बुरा किरदार। जी लिख दूं टिड्डे मियाँ, वही थे ना बुरे, ठीक है। मुझे इस कहानी का बुरा किरदार टिड्डे मियाँ का लगा, क्योंकि क्योंकि वो बहुत कामचोर थे। कामचोर कहते हैं लेजी को, सुस्त, लेजी, सुस्त, कामचोर, ये सब एक ही लफ्ज है, ठीक है। टिड्डे मियाँ का किरदार सबसे बुरा लगा क्योंकि वो बहुत कामचोर थे, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलते थे। झूठ बोलते थे और वक्त जाया करते थे। मुझे इस कहानी का बुरा किरदार टिड्डे मियाँ का लगा क्योंकि वो बहुत कामचोर थे, झूठ बोलते थे और वक्त जाया करते थे, ठीक है। कामचोर का मतलब मैंने आपको बताया लेजी या सुस्त, ठीक है। इसके बाद है मैंने मैंने कहानी से ये बात समझी है कि, अब ये आपका आ गया, ठीक है, जो हमने कल भी एक सवाल किया था। मैंने इस कहानी से क्या समझी है? मैंने इस कहानी से ये बात समझी है कि हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपना हर काम वक्त पर करना चाहिए, किसी को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए। खुद लिखेंगे ये, इसमें खुद लिखेंगे या मैं लिख दूं? कल भी इस सवाल का जवाब भी तो जो लिखा था वो यही हो सकता है कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, ये था ना, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, वही आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस कहानी से जो बात समझी और जो सबक हासिल किया दोनों एक ही है, सेम है। मैंने इस कहानी से ये बात समझी है कि कभी कभी वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना काम वक्त पर नहीं करेंगे तो हमें परेशानी होगी।
यदि इसके बाद है नेक्स्ट पेज, तबसरा के बाद है नेक्स्ट पेज कवायद के और के का इस्तेमाल, के का के और का पढ़िए के का इस्तेमाल। ठीक है, ये देखते हैं, ये हो गया आपको क्लियर हो गया। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख लें, नहीं तो मैंने आपसे कहा है कि जो सवाल नंबर 3 का आपने जवाब लिखा था वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर चेंज करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमें इखलाकी सबक इस कहानी से ही मिलते हैं। सफा नंबर है 85, सफा 85। अभी मैंने बाद में आपसे सब बच्चों से पूछना है, सुनना है आप लोगों से कि आपने इसमें क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 3 का जवाब, अच्छा जी, इसमें है के का के और के और के का इस्तेमाल। ठीक है, इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है कि दो जुमलों के दरमियान किसी बात को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो जुमलों के दरमियान एक बात को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको इसकी मिसाल बताऊंगी ना, फिर आपको इसका कुछ मजीद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल देखें। अम्मी ने कहा था, अम्मी ने कहा था जब कोई बात पूछी जा रही हो, बताई जा रही हो, किसी चीज के बारे में बताया जा रहा हो, तो हम उसमें लगाते हैं कि अम्मी ने कहा था कि ठीक है, हमेशा सच बोलना। अम्मी ने कहा था कि हमेशा सच बोलना। ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ, अभी बुक पर लिखना नहीं है। जब बुक पर लिखना होगा मैं आपको बताऊंगी उस समय। ठीक है, ये इस पर पहले ही लिखा हुआ है। अम्मी ने कहा था कि हमेशा सच बोलना। मैंने सोचा कि मुझे अम्मी की बात माननी चाहिए। अब वो सोच रहा है तो भी उसमें आया कि मैंने सोचा। आप देखें ना, वो कह रहा है तो के आया, जब सोचा तो के, फिर के। मैंने सोचा कि मुझे अम्मी की बात माननी चाहिए, कि मुझे अम्मी की बात माननी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया के। ये क्या हो गया के का इस्तेमाल। इसके बाद के काफ बढ़िए के, इसको इसकी क्या मिसाल है के ताल्लुक को जाहिर करता है। के जो है ये क्या करता है, दो जुमलों के दरमियान बात को वाज़ेह करने के लिए, और जो काफ बढ़िए के ये किसी चीज का ताल्लुक जाहिर करने के लिए, कि जैसे ये चीज उसकी है, ये पेंसिल उसकी है, ये कपड़े किसके हैं, ये अगर हम किसी चीज के बारे में बताएंगे उसका, इसका, किसका, तो हम काफ बढ़िए के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको बताती हूँ। अम्मी अम्मी, अब इसमें के तो नहीं ना आ रहा,
जिसमें ताल्लुक क्या है, अम्मी का और भाई का, आपस का लिंक क्या है, दो लोगों का, अम्मी का और भाई का। अम्मी के का पढ़िए के, अम्मी के भाई मेरे मामू हैं। इसमें लिंक जाहिर हुआ दोनों का आपस में ताल्लुक, ये अम्मी के भाई। और इसमें अम्मी ने कहा था, मैंने सोचा। ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रही थोड़ा सा काम करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। के और के का इस्तेमाल, 10 मिनट लगेगा बस। हाँ, कोई बात नहीं, बच्चों से बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, अब है मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। आप सोचता आ गया ना, जब अम्मी सोच रही थी। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या हमने लगाया था, मैं सोचता हूँ कि, मैं सोचता हूँ कि बड़ा होकर मुल्क के लिए, बड़ा होकर, बड़ा होकर आप देखिए, अब इसमें लिंक किसका है, मेरा और मुल्क का, मैं और मुल्क दोनों का लिंक हो गया। ठीक है, अब क्या है, मैं सोचता हूँ कि बड़ा होकर मुल्क के लिए अच्छे अच्छे काम करूं, दोनों का लिंक हो गया। ठीक है, किसका, मैं और मुल्क का। अगला है नंबर 2 है चिड़िया अच्छा जी, चिड़िया के बच्चे, चिड़िया और बच्चे का लिंक हो गया, दोनों का आपस में ताल्लुक बन गया, चिड़िया और बच्चे का। तो हमने यहाँ लिखा के, चिड़िया के बच्चे भूखे थे। अब क्यों भूखे थे, इसलिए कि, आगे उसकी वजाहत करने के लिए, उसको वाज़ेह करने के लिए कि भूखे थे, क्योंकि इसलिए कि उनकी अम्मी अभी खाना नहीं लाई थी। आगे है, मैंने देखा, मैंने देखा दरख्त ऊपर बिल्ली बैठी है। मैंने देखा, क्या देखा, इस बात को वाज़ेह करने के लिए कि मैंने देखा कि दरख्त, अब लिंक किसका, मैंने और दरख्त का ताल्लुक हो गया। ठीक है, दरख्त अब यहाँ पर होगा के, दरख्त, दरख्त के, मैंने देखा कि दरख्त के ऊपर बिल्ली बैठी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है 2 सेंटेंसेस है कि आप कोशिश करें खुद लिखें। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊं। दिल चाहता है, उसको वाज़ेह करने के लिए कि क्या दिल चाहता है, कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊं। इसके बाद है शेर चाहता था, शेर चाहता था कि उसके पास सारे जानवर आए।
ठीक है, ये 2 सेंटेंस अब आपने खुद से करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगी, आपसे पूछूंगी कि आपने इसमें क्या लिखा है। हाँ जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास में मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 रब का हुक्म माने, ठीक है, रब का हुक्म माने, इसका मैंने आपसे टेस्ट लेना है। टेस्ट रब का हुक्म माने। ठीक है, आपने इसके जो है ना पूरी एक्सरसाइज आपने इसकी याद करनी है। ठीक है, इसके अल्फाज मायने है, सफाती नाम है, ये भी मैंने आपको लिखवाया है, सफाती नाम की तारीफ। इसके बाद ये इसके सवाल जवाब, ये सब मैंने आपसे सुनना है, ये वाला। उसके बाद ये यहाँ तक, ठीक है, रब का हुक्म माने, ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, आपने इसके सवाल जवाब सब कुछ अच्छी तरह से याद करनी है। आपका ये मैं टेस्ट लूंगी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि थर्सडे को, ऑरल आपका ये टेस्ट होगा।